हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से बिजनेस की, जिससे हेल्प हो सके और वो अंडरस्टैंड हो सके यूज़र्स को कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, परफॉर्मेंस है, कैश फ्लो है, वो कैसा है। ठीक है। इट इंक्लूड रिपोर्ट्स सच एज, इसमें रिपोर्ट्स में ये सारी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जैसे बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। These reports help investors, management, creditors, government and other make informed decisions। ये जो रिपोर्ट होती है ये सभी को, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सभी यूजर्स को क्या करती है, इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है। उसके बाद बात आती है क्या पर्पस होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पहला पर्पस क्या है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो बनाते ही क्यों है। तो पहला पर्पस कह रहा है कि ये क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को, लैंडर्स को, मैनेजमेंट को डिसीजन बनाने में। ये मेज़र करता है, ये बताता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये शो करता है क्या फाइनेंशियल पोजीशन है रिपोर्टिंग के द्वारा, असेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी की। ये इंश्योर्स करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को, वो बताता है। हेल्प इन प्लानिंग, बजटिंग एंड कंट्रोल, और ये प्लानिंग करने में, बजट सेट करने में, बिज़नेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है रिपोर्टिंग। इंश्योर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हेल्प करता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो दो यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स जो होते हैं वो हो गए जैसे जो बिजनेस के अंदर के यूजर्स है, जैसे मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट को ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है हेल्प करती है प्लानिंग और कंट्रोल करने में। जो ओनर्स हो गए बिजनेस के, ठीक है, उनको हेल्प करती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट जान पाते हैं। एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी के बारे में जान पाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जैसे इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है हमारे बिजनेस में, तो वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से। क्रेडिटर्स और बैंक है, अगर अगर हमें कहीं से लोन वगैरह लेना है तो उसके लिए भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है टैक्सेशन और रेगुलेशन देखने में। कस्टमर्स को भी हेल्प करता है कि वो इससे स्टेबिलिटी देख सकते हैं कंपनी की। सप्लायर्स को भी हेल्प करता है। पब्लिक एंड रिसर्च में भी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि क्या कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। तो यहाँ पर 5 कंपोनेंट दिए हुए हैं। पहला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है वो शो करती है सारी असेट्स हो गए, लायबिलिटी, इक्विटी, सारी स्पेसिफिक डेट को। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट्स जो है वो सारी हेल्प करता है, शो करता है जो भी रिवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट और लॉस है पीरियड का। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शो चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, इक्विटी में चेंज, रिजर्व्स में चेंज, रिटेन अर्निंग्स में चेंज, वो सारा बताता है। नोट्स टू अकाउंट प्रोवाइड अकाउंटिंग पॉलिसी डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल डिस्क्लोजर। नोट्स टू अकाउंट बताता है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो की गई हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है, जितने भी एडिशनल डिस्क्लोजर हो उनके बारे में भी। उसके बाद बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, ये हमको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले सकें। प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन बताता है। ये हमको कैश फ्लो की रिपोर्ट भी देता है। ये हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये हमको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी देता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हमें क्या मिलती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिलती है। फैसिलिटेट कंपैरिजन अक्रॉस ईयर्स एंड कंपनी, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हम आने वाले और जितने भी पीछे साल गए हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है फीचर्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या फीचर्स हैं। पहला ये है कि ये कैसा होता है, रेलिवेंस होता है, ये यूज़फुल होता है डिसीजन बनाने के। सेकंड है ये रिलायबिलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन है, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उसमें कोई बायसनेस नहीं होती और ये बिल्कुल कंप्लीट होती है।
कंपैरेटिबिलिटी, और इसमें कंपनीज़ की बहुत सारी ईयर्स को भी कंपेयर किया जाता है। इसमें कंसिस्टेंसी होती है, मतलब एक ही मेथड बहुत सालों तक यूज़ किया जाता है, बार-बार चेंज नहीं किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की तो ही किया जाता है, वो भी सारा एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये कैसा होता है, रिपोर्ट क्लियर और ईज़ी होता है, ठीक है। टाइमलाइन्स अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम बना लेते हैं। वेरिफिकेबिलिटी कैन चेक बाय इंडिपेंडेंट पर्सन्स, और ये वेरिफिकेबल होता है, ये चेक करा जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा। लास्ट पॉइंट है कंप्लीटनेस, ये इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी होती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक है।